हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NPGI क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। कल के वीडियो में आपने रुधिर के भाग और उनके बारे में जानकारी ली थी। तो आज उसी में थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं ब्लड के समूह यानी रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह क्या होता है, इसके लिए बताया गया है कि जो भी मनुष्य के पास ब्लड ग्रुप है उनको सबसे पहले इन ग्रुप में डिवाइड करने का काम किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले मानव के रुधिर को ग्रुपों में बांट दिया था। तो उन्होंने 4 रुधिर वर्ग बनाए थे। अब वो 4 रुधिर वर्ग किस आधार पर बनाए गए, इसके लिए आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक टेबल बनी हुई है जिसमें ब्लड ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं ए बी और ओ। अब ये ब्लड ग्रुप किस आधार पर होते हैं, तो उसके लिए आप आगे देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है प्रतिजन यानी एंटीजन। एंटीजन के आधार पर ही जो ब्लड ग्रुप हैं इनको बनाया गया है। जैसे अगर किसी रुधिर में ए एंटीजन पाया जाता है तो हम उसको ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। बी एंटीजन पाया जाता है तो बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी कहलाता है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो हम उसे ओ कहते हैं। अब एंटीजन होते क्या हैं? तो एंटीजन वास्तव में एक विशेष तरह की प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो लाल रुधिराणु होते हैं, लाल रुधिराणु यानी रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन से कनेक्ट ये प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह जैसी प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होगी उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं। अब इसमें एक जानकारी और दी गई है, जैसे ये एंटीजन है तो बगल में लिखा हुआ है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन किस के साथ पाया जाता है इसको यहाँ दिखाया गया है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और उसमें एंटीबॉडी बी होगा। इसी तरह अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा और उसमें एंटीबॉडी ए होगा। जब ब्लड ग्रुप हमारा ए बी कहलाता है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर हम इन 4 रुधिर वर्गों में 2 को एक विशेष नाम भी देते हैं। जैसे जिसके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है यानी ओ रुधिर वर्ग, इसे हम कहते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। और अगर हम ए बी रुधिर वर्ग की बात करें तो ए बी रुधिर वर्ग के पास एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो इस तरह ये जो 2 रुधिर वर्ग हैं ये 2 विशेष नामों से जाने जाते हैं। अब ये नाम की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपने ये सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि अगर किसी को रुधिर की आवश्यकता होती है तो उसे बाहर से रुधिर दिया जाता है। और ये आवश्यकता कब होती है? जब किसी रोग के कारण उसके शरीर में ब्लड ग्रुप कम हो जाता है, ब्लड कह रहे हैं। तो अगर ब्लड कम हो जाता है तो हम उसे बाहर से रुधिर देते हैं। तो रुधिर देने की इस क्रिया को हम रुधिर आधान कहते हैं। तो रुधिर आधान करते समय रुधिर वर्गों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम बिना रुधिर वर्गों का ध्यान रखे हुए किसी व्यक्ति को रुधिर आधान करेंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में आप इन रुधिर वर्गों तक की जानकारी को देख लें और किताब से आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। बाकी की बात फिर आगे। आर एस समूह
आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।